हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो है हाउ टू बी अ स्मार्ट हस्बैंड। दोस्तों, मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी स्मार्ट वाइफ पे, हाउ टू बी अ स्मार्ट हाउस वाइफ। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कि मैडम आप हस्बैंड पे भी कोई वीडियो बनाए। तो आज मैंने हस्बैंड पे एक वीडियो बनाई है और उसके कुछ टॉपिक दिए हैं कि हस्बैंड भी कैसे एक अच्छे हस्बैंड बन सकते हैं। उसके मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। आज बात करेंगे एक स्मार्ट हस्बैंड की, जो हर एक लड़की का सपना होता है कि उसका हस्बैंड एक हीरो की तरह होना चाहिए, उसके सपनों का राजकुमार होना चाहिए, जो हर लड़की चाहती है। जैसे लड़का भी चाहता है कि उसकी जो वाइफ हो वो उसकी सपनों की रानी जैसी हो, वैसे ही लड़कियां भी चाहती है कि उनको हस्बैंड के सपनों के राजकुमार जैसा हो। तो मैं कुछ पॉइंट बताऊंगी जिससे आप भी अपनी वाइफ के सपनों के राजकुमार बन जाएंगे। पहला पॉइंट आता है अपनी वाइफ के सपोर्ट बनिए। सबसे पहला पॉइंट ये आता है, आप अपनी वाइफ के अगर सपोर्ट में हमेशा खड़े हैं तो आप अपनी वाइफ के सबसे अच्छी सपोर्ट बनिए। वाइफ की बड़ी से बड़ी बीमारी तब शून्य हो जाती है जब उसको पता लगता है कि उसके हस्बैंड उसके साथ खड़े हैं, उसके हस्बैंड उसकी हर बीमारी में, हर परेशानी में उसके साथ खड़े होते हैं। तो उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है और वो अपनी बीमारियों को भी भूल जाती है। और ऐसे में आप अपनी वाइफ के हीरो बन जाते हैं। उसको बहुत अच्छा लगता है कि उसका हस्बैंड उसके लिए फाइट कर रहा है या उसकी केयर कर रहा है। तो आपकी जो वाइफ की नजर में जो आपका ओहदा है वो 2% से 200% हो जाता है और आप एक हस्बैंड बन जाते हैं। सेकंड पॉइंट आता है, दोस्तों मैं ये नहीं कहूंगी आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस की या बाहर की सारी बातें अपनी वाइफ को बताएं, लेकिन हाँ कुछ चुनिंदा बातों में अपनी वाइफ को जरूर इन्वॉल्व करें, उनको जरूर बताएं। जब आप ऑफिस से जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपनी वाइफ से जाकर क्या बात करेंगे। तो कुछ ऐसे टॉपिक होने चाहिए, ये नहीं आप चुपचाप गए और बैठ गए, चाय पानी पिया, कोई अपनी वाइफ से बात नहीं की। वाइफ भी आपका इंतजार कर रही होती है कि पूरे दिन से आप ड्यूटी पे होते हो तो वो आपका इंतजार करती है। तो ऐसा मैं ये नहीं कहूंगी आप हर चीज अपनी वाइफ को बताएं कि सुबह से शाम तक जो भी आपने किया वो बताएं, ऐसा नहीं है। आपको कुछ ऐसी बातें अपनी वाइफ के साथ जरूर करनी चाहिए जिससे वाइफ को लगे कि हाँ मेरे हस्बैंड मुझे इंपॉर्टेंस देते हैं, मैं उनके लिए बहुत जरूरी हूं। तो आप ऐसे भी अपनी वाइफ के हीरो बन जाएंगे। दोस्तों, हर कुछ बताना पॉसिबल नहीं होता है, मुझे भी पता है कि हर चीज आप नहीं बता सकते। कुछ ऐसी बातें होती है जो नहीं बताई जाती है। तो कुछ ऐसे चुनिंदा बातें होती है जिनपे आप अपनी वाइफ से डिस्कस कर सकते हैं। आप अपनी वाइफ को इम्पोर्टेंट फील करा सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कि आप हर टाइम अपनी वाइफ की तारीफ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे मौके होते हैं आपको अपनी वाइफ की जरूर तारीफ करनी चाहिए। जैसे कि आज आपने जो कपड़े पहने वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये कलर आप पे बहुत सूट कर रहा है, जो नेल पेंट आज आपने लगाई है वो बहुत अच्छी लग रही है। इस टाइप के कुछ अगर वर्ड आप अपनी वाइफ को बोल देंगे तो आपकी वाइफ को बहुत अच्छा लगेगा और वो आपको सम्मान देने लगेगी। आपकी इज्जत उनकी नजरों में बहुत ऊंची हो जाएगी कि उनके हस्बैंड उनको हर चीज में पूछते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। और पॉइंट आता है दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी वाइफ आपसे क्या चाहती है। हर समय ये मत सोचिएगा कि ये महंगा है या ये सस्ता है। कभी कभी हमें अपनी वाइफ की खुशी के लिए वो सब करना चाहिए जो वो चाहती है। जैसे कि बच्चे होते हैं, वो जिद कर बैठते हैं कि हमें ये खिलौना चाहिए। हमें पता होता है कि वो खिलौना बहुत महंगा होता है, लेकिन फिर भी हम बच्चे को दिलाते हैं बच्चे की खुशी के लिए। ऐसे ही आप अपनी पत्नी को जब वो कुछ चाहती है या उसके मन में है तो उसके मन की बात को समझिए और उसको वो चीज दिला दीजिए। वो गिफ्ट आपको उनको जरूर दिलाना चाहिए जो उनकी इच्छा है। तो आप ये ना सोचिए कि ये महंगा है, मैं यहाँ पर बचत कर लेता हूँ। हर जगह बचत भी जरूरी नहीं होती, कहीं कहीं पे आपको हीरो भी बन के दिखाना पड़ेगा और अपनी वाइफ को खुश करने के लिए उनको गिफ्ट भी देना पड़ेगा। 5 पॉइंट आता है कि हस्बैंड को स्मार्ट हस्बैंड कैसे बनना चाहिए। आपको अपनी वाइफ के बीच में, पेरेंट्स के बीच में बैलेंस करना आना चाहिए। वाइफ और बच्चों के बीच में बैलेंस करना आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि इन रिश्तों के बीच में वाइफ गुम हो जाती है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। हर किसी के साथ जो टाइम स्पेंड करना है वो उनको पूरा दीजिएगा। वाइफ की जगह अलग है, बच्चों की जगह अलग है, पेरेंट्स की जगह अलग है। तो आप सबको बैलेंस करके चलिएगा। वाइफ को वाइफ की जगह रखिए, बच्चों को बच्चों की जगह रखिए। मैं ये नहीं कहूंगी पेरेंट्स को भूल जाइए, आप अपने पेरेंट्स को भी याद रखिए, उनका भी सम्मान करिए, उनको भी याद रखिए। लेकिन आप अपनी वाइफ को बिल्कुल भी मत भूलना कि आप उनको बिल्कुल ही भूल जाएं। तो इन रिश्तों को
बड़े प्यार से चलाना है। आपको इन रिश्तों को बोझ नहीं समझना और ना ही ये बोझ समझकर इन रिश्तों को चलाना है। 6 पॉइंट आता है दोस्तों, कभी कभी आपका मन करता है कि आज ऑफिस नहीं जाना, लेकिन ये नहीं पता होता है कि हमें ऑफिस में क्यों नहीं जाना। कई बार आपका बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि मैं काम करूं। सेम वे ऐसे ही हाउसवाइफ को भी कभी कभी ये मन करता है कि मुझे आज काम नहीं करना है, उनका भी मन नहीं करता है काम करने का। तो आप उस टाइम अपनी पत्नी की जरूर सपोर्ट कीजिए, उनको बाहर ले जाइए। घर में अगर वो खाना बनाना नहीं चाहती तो एक दिन आप उनको बाहर ले जाइए, बाहर घुमाइए फिराइए, उनको खाना खिलाइए और इनको एंजॉय कराइए। ऐसा हर किसी के साथ होता है कि कभी कभी किसी का मन कुछ करने का नहीं होता है, तो उस टाइम पे आप उनका साथ दीजिए, उनको अच्छा फील कराइए और अपनी पत्नी की नजरों में उनके हीरो बन जाइए। 7 पॉइंट आता है सेम वे। अगर आप ये चाहते हैं कि वाइफ आपकी सबसे सुंदर लगे, सबसे बढ़िया लगे, तो आपको उनका ध्यान रखना होगा और साथ ही साथ आपको अपना भी ध्यान रखना होगा। जैसे वाइफ चाहती है कि उनके हस्बैंड हीरो जैसे दिखे, तो आप भी चाहते हैं कि उनकी वाइफ एक हीरोइन जैसी दिखे, तो आप उनका बिल्कुल ध्यान रखिए। उनको कुछ जेब खर्ची भी दीजिए ताकि वो अपने मेकअप पे, अपने पर्सनल सामान पे खर्च कर सके और उनका कोई हिसाब भी नहीं लीजिएगा कि आपको इतने पैसे दिए थे, उनका क्या किया आपने। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी वाइफ को भी अच्छा लगेगा और आप उनकी नजरों में फिर से हीरो बन जाएंगे। ऐसे आप एक स्मार्ट हस्बैंड बन जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे पॉइंट अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।